हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं गायत्री आसरी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पैंट प्लाजो की कटिंग बताने वाली हूँ। बड़े इजी मेथड के साथ ऐसा ट्रिक बताने वाली हूँ। आपको सिर्फ एक नंबर बताऊंगी जिससे आप किसी भी साइज़ का पैंट प्लाजो बड़ी आसानी के साथ कटिंग कर सकते हो, अपने पैसे बचा भी सकते हो और इससे आप पैसे कमा भी सकते हो। बस आपसे एक यही रिक्वेस्ट है कि सिर्फ 2 लोगों में इस वीडियो को शेयर कर देना जो सिलाई में इंटरेस्ट रखता हो। बस मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि मेरा काम आपको सिलाई सिखाना है और वह मैं आपको सिखा कर रहूँगी। तो देखिए, मेरे पास यहाँ पे 2 मीटर कॉटन का कपड़ा है। जो है 2 मीटर कॉटन के कपड़े में पैंट प्लाजो बड़ी आसानी के साथ बन जाता है। 2 मीटर इसकी लंबाई है। जो इसकी चौड़ाई है पेन है वो 21 इंच का यानी कि 42 इंच का है। इसके साथ मैं एक डिजाइनर ड्रेस डालने वाली हूँ जिसकी सिलाई कम से कम 1500 रुपये से शुरू है। आप किसी भी टेलर के पास पूछ सकते हो जाकर। अगर वो वीडियो आपको देखनी है तो इसके लिए आपको चैनल को जो है सब्सक्राइब करना होगा और फ्री में आप वो जो है ड्रेस को सीख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 21 इंच का पेन है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, इसको उल्टा करना है। उल्टा करके इसको डबल ही कर लेना वापस और ऊपर से 2 इंच का निशान आपको लगा लेना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने कपड़े को क्या किया है, डबल किया उल्टा करके। ऊपर से 2 इंच का निशान लगाया है ना, उसको उतना आप कपड़े को छोड़ना है। 2 इंच का है, ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है और बाकी कपड़े को आपको एकसार कर लेना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया आपको। तो यहाँ पे देखिए, नीचे की तरफ मेरा जो है फोल्ड भाग है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा ना आपका फोल्ड भाग की तरफ निकल जाएगा। और यहाँ पे एक बात और ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर आपकी हिप साइज ज़्यादा है ना तो मैंने 2 इंच का निशान जो लगाया है ना, वहाँ पे आपको 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है कपड़ा, पीछे वाला पार्ट। ठीक है, तो मैंने 2 इंच रखा है क्योंकि हिप जो है छोटी है इसलिए। अब मैं जो आपकी तरफ फोल्ड भाग है और मेरी तरफ जो है किनारी वाला पार्ट है, इनकी किनारी है, उसको मैं निकाल दूंगी। और ये भी आपको निकालनी है किनारी, क्योंकि इससे ना खिंचता है। और देखिए, मैं यहाँ पे एकदम आराम से बताने वाली हूँ, बड़े इजी तरीके से बताऊंगी। आप ध्यान से पूरा जरूर देखना। तो देखिए, मेरी हिप है जो है वो 36 इंच है और लेंथ इसकी मैंने रखी 35 इंच। ठीक है, और जो इसका नीचे का बॉटम जो इसका जो घेरा होता है ना, वो भी मैं रखूँगी यहाँ पे पूरा का पूरा। जो राउंड में आता है ना वो 16 इंच रखूँगी मैं। तो आप अपने अनुसार रख लीजिएगा, 10 इंच भी रख सकते हो आप। ठीक है, अब सबसे पहले आपको लंबाई का निशान लगाना होता है। जैसे मेरी 35 इंच की लंबाई है ना, तो 35 इंच का पहले आपको निशान लगाना। वो कैसे लगाना है, तो देखिए, एक नीचे का पार्ट एक ऊपर का पार्ट है। ठीक है, आप देख रहे हो ना, जो ऊपर वाला पार्ट है ना, वहाँ से क्या करना है, इंची टेप को आपको 1 इंच ऊपर रखना है बेल्ट के लिए। ठीक है, 1 इंच ऊपर रखना है। उसके बाद आपको लंबाई का निशान लगाना है। तो मैं यहाँ पे लंबाई का निशान लगाऊंगी। उसके बाद नीचे से आपको 2 या 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है फोल्ड करने के लिए, वो आपकी मर्जी है। तो इसी प्रकार ये निशान पूरे में लगा लेने हैं। ठीक है, तो देखिए, मैं जो तरीका बता रही हूँ ना, आप अपने लिए बना सकते हो, परिवार के लिए बना सकते हो और आप इससे बनाकर पैसे भी कमा सकते हो। मैं आपको बड़ा ही आसान तरीका बताने वाली हूँ। बस मेरा मेन जो मोटिव है वो आपको सिखाना है। अब मैंने 2 इंच नीचे रखा है, लंबाई रखी है, पीछे वाला भी मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया। अब कमर का निशान लगाना होता है, वो कैसे लगाना होता है, तो देखिए। तो पहले जो पीछे वाला कपड़ा है ना, मैं फोल्ड कर लेती हूँ, उससे क्या आपको कन्फ्यूज़न रहेगा। ठीक है, तो मैंने फोल्ड कर दिया। पीछे वाला जो 2 इंच रखा था ना, उसको मैंने फोल्ड कर दिया है। अब देखिए, कमर का निशान किस तरह से लगता है। जितनी भी आपकी हिप होती है ना, उसको 4 से डिवाइड करना होता है और उसमें आपको 2 इंच लूजिंग रखनी होती है। अगर आपको थोड़ा फिटेड चाहिए ना, फिर आपको 1.5 इंच रखना है। तो मैं इसमें 2 इंच लूजिंग रखूँगी, यानी कि हिप जो है मेरी 36 है, तो फोर्थ भाग हुआ 9 इंच। 9 में मैंने 2 इंच प्लस किया तो हुआ मेरा 11 इंच। तो 11 इंच का मैं निशान लगाऊंगी किनारे को छोड़ते हुए। ठीक है, उसके बाद आपको आसन का निशान लगाना होता है। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ये पैंट प्लाजो है, ये सिंपल प्लाजो नहीं है। ठीक है, क्योंकि पीछे वाला और साइड से जो है इसमें एक्स्ट्रा जो है कटिंग होती है, तो इसमें आसन जो होता है ना वो छोटा लिया जाता है। ये ध्यान रखना कभी भी आप प्लाजो की कटिंग करो तो, वरना आपका प्लाजो जो आसन है वो बड़ा हो जाएगा। तो देखिए, मेरी हिप है 36 को 4 से डिवाइड किया, आया 9 इंच। 9 में मैंने आधा इंच और एक्स्ट्रा जोड़ दिया है। ठीक है, तो ये मेरा हुआ 9.5 इंच। तो 1 इंच आपको इंची टेप को ऊपर रखना है और उसके बाद ही आपको आसन का निशान लगाना होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आप 1.5 इंच भी इसमें प्लस कर सकते हो हिप का फोर्थ भाग करने के बाद। मैंने आधा इंच ही प्लस किया क्योंकि इसका आसन जो होता है ना वो छोटा होता है। अब इसके बाद आपको निशान लगा लेना है। ठीक है, और इसके बाद सामना भाग लेने के लिए भी आपको निशान लगाना जरूरी होता है, ताकि जो है लाइन जो है सीधी आ सके। अब आगे आपको करना क्या होता है, ये जो हिप वाली लाइन है इसको सीधा कर देना है और आसन वाली भी मैंने जो है निशान लगा लिया है। अब इसके बाद आपको आसन की तरफ आपको गोलाई करनी होती है। वहाँ पे आपको कितना लेना है, देखिए मेरा 36 हिप है ना, तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच ही रखूँगी। अगर आपकी 42 से ज़्यादा हिप है ना, तो फिर आपको यहाँ पे 2 इंच रखना है। ठीक है, 1.5 इंच भी जो है आपका काम चल जाएगा, वैसे 2 इंच रख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, मैंने जो है 1.5 इंच ही रखा क्योंकि पीछे वाला पार्ट भी तो कटेगा ना। अब इसके बाद देखिए, जो मैंने निशान लगाया ना 1.5 इंच का, वहाँ से लेके किनारी से लेके आपको उसका हाफ करना है।
ठीक है। हाफ का निशान लगाना होता है, जो मैंने 1.5 इंच आसन की तरफ निशान लगाया उसको पूरे को लेना है और उसका हाफ का निशान लगाना है, और जितना भी आता है ना उसको पूरे में आपको निशान लगा लेना है, बॉटम से बॉटम तक और ऊपर कमर में भी, ताकि एक सीधी लाइन आ सके। और ये लाइन इसलिए लगानी होती है क्योंकि इससे क्रीज बनती है। अब देखिए जो मैंने लाइन लगाई ना उसी लाइन पे कमर की तरफ भी जो है डाट लगती है, अगर डाट लगाना चाहो, लेकिन मैं इसमें डाट नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे पूरे राउंड में इलास्टिक डालना है। और नीचे मोरी में भी ना इसके दोनों तरफ जो है निशान लगते हैं, इसलिए सेंटर लाइन लगाई जाती है, ठीक है, इक्वल डिवाइड करने के लिए। अब इसके बाद देखिए आसन की तरफ जो मैंने 1.5 इंच का निशान लगाया वहाँ पे आपको गोलाई कर देनी है, और ये गोलाई 1 इंच की जाती है। यहाँ पे जो है कुछ जो लोग जो होते हैं ना वो ज़्यादा गहराई भी कर देते हैं और कुछ कम गहराई भी करते हैं। तो देखिए 1.5 इंच मैंने एक तरफ रखा ना, 1.5 इंच आप दूसरी तरफ ले लीजिएगा, उसके बाद आप गोलाई कर दीजिएगा, सिंपल सा तरीका है। अब इसके बाद मोरी का निशान लगाना होता है। देखिए मोरी का निशान, जितनी मोरी होती है ना मेरी 16 का आधा हुआ 8 का आधा हुआ जो है 4 इंच मैं दोनों तरफ निशान लगाऊंगी सेंटर लाइन के, ठीक है। इसे मेरी 16 इंच की ये जो मोरी हो जाएगी, इसमें मैंने कोई सिलाई मार्जिन नहीं ऐड किया, सिर्फ मैंने निशान लगाया मोरी का फिक्स, ठीक है। तो मेरा फिक्स निशान लगा, और नीचे की तरफ मैं आपको बाद में बताऊंगी कि आपकी जो गिदरी से खिंचती है ना उसका ट्रिक भी मैं लास्ट में बताऊंगी आपको। अब इसके बाद शेपर पट्टी से आपको जो मैंने निशान लगाए हैं मोरी का वो आपको लगा देना है। अगर आपको घुटने में फिटेड चाहिए ना पहले, फिर आपको घुटने का निशान भी लगाना होगा, उसके बाद आपको उसको निशान को मिलाना होता है, लेकिन मैं इसको शेपर पट्टी से सीधा ही मिलाऊंगी, मुझे घुटने से फिटेड नहीं चाहिए। अब देखिए मैंने निशान जो है लगा लिया। अब इसके बाद शेपर पट्टी को उलटना है, उलटने के बाद हिप वाली जो लाइन है ना उस लाइन से आपको निशान लगाना शुरू करना है और नीचे मोरी तक ले जाना है, यानी कि इस प्रकार आपको निशान लगाना होता है अगर आपके पास शेपर पट्टी है। और वैसे पैंट प्लाजो आप बना रहे हो ना तो आपके पास शेपर पट्टी होनी जरूरी है, ठीक। तो मैंने निशान लगा लिया। अब यहाँ पे देखिएगा जो हिप है ना वहाँ पे आपका जो है ना गोलाई बननी चाहिए, यहाँ से चोंच नहीं बननी चाहिए, यहाँ पे शेप आनी चाहिए। तो इस प्रकार शेपर पट्टी से आप शेप दे सकते हो या आप हाथ से भी यहाँ पे शेप दे सकते हो, ठीक। अब इसके बाद देखिए जो सेंटर वाली लाइन है ना यहाँ पे डाट लगती है। तो देखिए मैं इसमें पूरे में जो है राउंड में इलास्टिक डालने वाली हूँ। आगे बेल्ट पीछे इलास्टिक होता है ना तब डाट लगती है। अब इसके बाद कमर की तरफ देखिएगा, आसन की तरफ, वहाँ पे आपको 0.25 इंच या 1 इंच का निशान लगाना होता है अगर आपकी टमी ज़्यादा है तो, ठीक है। तो इसके बाद आपको शेपर पट्टी से इसको तिरछा मिला देना होता है, लेकिन मैं जो है अगर पतले हो ना फिर आपको निशान नहीं लगाना होता, इसकी कटिंग करनी होती है बाद में करनी होती है, लेकिन मैं इसकी कटिंग नहीं करूँगी, मैं सिर्फ आपको खाली बता रही हूँ। उसके बाद देखिए गिदरी की तरफ आपको मेजरमेंट करना भी ज़रूरी होता है। अगर आपकी गिदरी बीच में से मतलब खिंचती है, खिंचाव होता है ना, तो इसके लिए क्या करना है, पहले आप मेजरमेंट कर लीजिएगा कि गिदरी आपकी पूरी है। अगर नहीं है, जितनी आपकी गिदरी होती है ना उससे आधा इंच एक्स्ट्रा आपकी गिदरी होनी चाहिए। इसके लिए आपको नीचे से तिरछा निशान लगाना होता है मोरी की तरफ से। और क्या अधिकतर लोग क्या करते हैं, सीधा लगाते हैं, सीधा नहीं लगता कभी भी। पैंट प्लाजो या कोई भी प्लाजो ना इसमें तिरछा ही निशान लगता है, इससे गिदरी का पार्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। ये सबसे बढ़िया जो है ट्रिक है, आप एक बार ट्राई करके जरूर देखना, ये सबसे बेस्ट तरीका है। इससे गिदरी का पार्ट आपका वो बिल्कुल भी नहीं जो उठेगा। उसके बाद साइड से भी आपको तिरछा निशान लगाना होता है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, सीधा नहीं लगाना, तिरछा लगाना है। जब इसको फोल्ड करोगे ना उसके बाद आपको जो है इसकी फोल्डिंग अच्छी तरह हो जाती है, इसके बाद इसकी कटिंग कर देनी है। अब यहाँ पे कटिंग में ध्यान रखना है कि आपको चारों पार्ट कटिंग नहीं करने हैं। देखिए मेरे ये 2 पार्ट हैं, एक ऊपर का एक नीचे का है, ठीक है। आपको ऊपर वाले पार्ट की कटिंग करनी है, ये ध्यान रखना है, कभी आप चारों की कर दो। हाँ साइड से आपको ना चारों की कर देनी है, जहाँ पे जेब लगती है ना उस साइड से आपको पूरे पार्ट की कटिंग कर देनी है। और जहाँ गिदरी वाला पार्ट, आसन वाला पार्ट होता है ना, वहाँ पे आपको सिर्फ ऊपर वाले पल्ले की ही कटिंग करनी है, ये ध्यान रखना है, कभी आप गलती से चारों मतलब दोनों की कर दो, ठीक। तो मैंने कटिंग कर लिया। अब इसके बाद आपको मैं दिखा देती हूँ किस तरह से मैंने की है। देखिए मैंने ऊपर वाले पार्ट की ही कटिंग की है, नीचे वाला पार्ट सेम का सेम पड़ा है और मैंने साइड से चारों की कर दिया। अब नीचे से मैं कटिंग कर लेती हूँ जहाँ मोरी का मैंने जो निशान लगाया था। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए जो मैंने 2 इंच ऊपर से जो फोल्ड किया था ना उसको आप सीधा कर दीजिएगा, मैंने सीधा कर दिया है। अब पीछे वाले पार्ट की कटिंग करनी है, ठीक है, इसलिए सीधा करना जरूरी है। तो 2 इंच का मैंने एक्स्ट्रा लिया था पीछे वाला पार्ट, ठीक है, 2 इंच का ये। अब इसके बाद आपको ध्यान से सुनिएगा, आपको एक ही नंबर यूज़ करना है सिर्फ। वो क्या करना है, देखिए 2 इंच का मैं यहाँ पे रखूँगी आसन की तरफ, 2 इंच मैं कमर की तरफ रखूँगी, ठीक है, और 2 इंच मैंने ऊपर रखा है, ठीक। अब इसे कमर जो आसन की लाइन है उसको मिला देना और वहाँ पे आपको जो है सीधी लाइन लगा देनी है। जो मैंने 1.5 इंच का निशान लगाया था ना पहले वाले में, वहाँ से आपको सीधा मिला देना और गोलाई कर देनी है।
अब देखिए पीछे वाले पार्ट में मैंने 2 इंच का जो निशान लगाया ना, वहाँ से आपका जब गोलाई करोगे ना तो आपको थोड़ा नीचे की तरफ गोलाई करनी है, ठीक है? इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब ऊपर से ये जो कमर वाला पार्ट है इसको सीधा कर दीजिएगा और ऊपर से आपको तिरछा निशान लगाना है, क्योंकि पीछे वाला पार्ट जो होता है ना वो तिरछा होता है। जो 2 इंच का मैंने एक्स्ट्रा लिया था ना, वहाँ से आपको तिरछा निशान लगाना होता है इसको। तो इस प्रकार देखिए, अब नीचे की तरफ आपको मोरी में भी आपको 2 इंच ही रखना है, ठीक है? तो देखिए मैंने मोरी में भी 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है पीछे वाला पल्ला। अब इसके बाद शेपर पट्टी से आपको मिला देना है, सिंपल सा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि मैंने जो पीछे वाले पार्ट में ना सभी जगह 2-2 इंच ही रखा है। ऊपर से 2, साइड से 2, आसन की तरफ 2 और नीचे मोरी में भी 2 इंच रखा है। तो आप बिंदास रख सकते हो, आपकी अगर हिप 40 तक है। अगर आप 42 से ज़्यादा हिप है ना, तो फिर आप यहाँ पे जो है ना पीछे वाला जो पार्ट है ना आसन की तरफ आपको 3 इंच रखना है या 2.5 इंच रख सकते हो, ठीक है? 2.5 या 3 इंच रख सकते हो। और जो पीछे ऊपर की तरफ है ना कमर की तरफ, वहाँ पे भी आपको जो है 3 या 2.5 इंच या 3 इंच रखना होता है और नीचे आप 2 इंच रख दीजिएगा, ठीक है? सेम तरीके से आप कटिंग कर सकते हो। आपका बढ़िया जो है पैंट प्लाजो बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार मैंने यहाँ पे पीछे वाले पार्ट में 2-2 इंच एक्स्ट्रा लिया है और 2 नंबर बताया आपको। तो इस 2 नंबर की सहायता से आप कोई भी पैंट प्लाजो बना सकते हो बड़ी आसानी के साथ। तो देखिए मैंने यहाँ पे पॉकेट लगाने के लिए आगे और पीछे का पल्ला ले लिया है। ऊपर से पहले सबसे पहले आपको आधा इंच का निशान लगाना है सिलाई के लिए, उसके बाद 1.5 इंच का निशान और लगाना है, यानी कि कुल मिला के 2 इंच का निशान आपको लगाना है। उसके बाद आपको वहीं से ही लंबाई का निशान लगाना है पॉकेट की। कितना रखते हो, 5.5 या 6 इंच का, ठीक है? 2 ये निशान लग गए। यहाँ पे आपको कट लगाना होता है या यहाँ पे आप निशान भी लगा सकते हो। तो इसके बाद आपको पॉकेट बनानी होती है। तो पॉकेट कैसे बनती है इसकी वीडियो मैंने डाली हुई है, फिर भी बता देती हूँ आपको। लंबाई मैंने पॉकेट की रखी है 12 इंच और चौड़ाई मैंने रखी है 7 इंच। इसके बाद इसकी शेप देते हुए इसकी कटिंग कर दी जाती है और सिंपल सा, और ऊपर से थोड़ा सा ये जो है ना कम जो है ऊपर से चौड़ाई इसकी कम होती है पॉकेट की, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे देखिएगा। ऊपर से थोड़ा सा मैंने कम रखा है, तिरछी इसकी कटिंग होती है पॉकेट की। तो मैंने इसकी पॉकेट की कटिंग कर दी। अब इसको लगाना होता है और देखिए एक तरफ से ये मेरी पॉकेट बंद है और एक तरफ से खुली है। अब इसके बाद बेल्ट लगानी होती है, यानी कि पूरे राउंड में इलास्टिक डालने के लिए। तो वो कैसे लगाते हैं, जो पीछे वाला पल्ला होता है ना उसी के हिसाब से आपको कपड़ा कटिंग करना होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए मैं पीछे वाला पल्ला पहले मेजरमेंट करूँगी। इसका आपको 4 यानी कि 4 गुना कपड़ा लेना है एक्स्ट्रा, ठीक है? 4 गुना कपड़ा मैंने यहाँ पे ले लिया। उसमें आपको 2 या 3 इंच एक्स्ट्रा और कपड़ा लेना है ताकि कम ना रह जाए कपड़ा। एक्स्ट्रा हो तो आप बाद में इसकी कटिंग कर सकते हो, ठीक है? तो और मैंने 4 इंच चौड़ी पट्टी निकाली है ये पूरी, ठीक है? अब इसके बाद पॉकेट कैसे लगानी है। तो देखिए मैंने यहाँ पे पॉकेट लिया है। पॉकेट को आपको खोल देना है। खोल देने के बाद दोनों के फेस आमने सामने होने चाहिए, ठीक है? मैंने उल्टा रखा पॉकेट को और जो मैंने निशान लगाए थे पैंट में वही निशान आपको पॉकेट के ऊपर भी उतारने हैं। उतारने के बाद आपको आधा इंच दूरी पे आपको सिलाई लगानी है। ये देखिए मैं यहाँ पे आपको जो दिखा रही हूँ ना, वहीं पे आपको सिलाई लगानी होती है, ठीक है? तो मैं सिलाई लगा लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। उसके बाद आपको यहाँ पे नोचस लगाने होते हैं। तो पहले मैं आपको निशान लगाने के बाद दिखा देती हूँ कि मैंने जो सिलाई है वो कैसी लगाई है। तो देखिए ये मैंने इस प्रकार यू शेप में सिलाई लगाई है। अब यहाँ पे कट लगाने होते हैं। कट लगाने के बाद इसको पॉकेट को टर्न करना होता है, पीछे की तरफ लेना होता है। उसके बाद इसको अच्छी तरह से सेट कर लेना होता है। सेट करने के बाद प्रेस कर लेनी है, इसको अच्छी तरह से जमा लेना है। जमा लेने के बाद ऊपर से आपको एक पैर की सिलाई लगानी होती है जिससे अच्छी तरह से फिनिशिंग आ जाए पॉकेट की, ठीक है? तो वो मैं सिलाई लगा लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो है सिलाई भी लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद आपको पॉकेट को इस प्रकार रख लेना है, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, नीचे से सिलाई लगानी है। वो कैसे लगानी है, पॉकेट को आपको सीधा करना है, सीधे पे ही आपको सिलाई लगानी होती है, ठीक है? तो मैं ये सिलाई लगा लेती हूँ। तो मैंने ये सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद आप पॉकेट को आपको उल्टा कर लीजिएगा ऐसे, ठीक है? तो सिलाई आपके अंदर चली जाएगी। उसके बाद आपको पॉकेट को अच्छी तरह से सेट कर लेना है। ऊपर से यहाँ पे सिलाई लगानी है किनारी पे और यहाँ पे अच्छी तरह से सेट करने के बाद आपको देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे इस प्रकार आपकी पॉकेट हो जाएगी और आपको किनारे से भी आपको जो है 5 नंबर की सिलाई लगानी है, ठीक है? यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, इस प्रकार सीधी सिलाई लगानी है। पॉकेट का जो पार्ट है वो अंदर से बंद नहीं होना चाहिए, इस प्रकार आपको सिलाई लगानी है। जब आप इसको जोड़ोगे ना तो आपकी ये सिलाई बहुत काम आने वाली है बाद के अंदर, ठीक है? तो आप दूसरे धागे से लगा सकते हो। अब उसके बाद ऊपर से भी आपको 5 नंबर की सिलाई लगानी है और जो एक्स्ट्रा होगा ना ऊपर से आपको उसकी कटिंग कर देनी है। तो मैंने सिलाई लगा ली है, ठीक है? वैसे मैंने इसकी डिटेल से वीडियो डाली हुई है पॉकेट लगाने की। अब इसके बाद पीछे वाला पल्ला लेना है, इसके ऊपर रखना है। रखने के बाद जो पहले सिलाई लगाई है ना पॉकेट की, उसी सिलाई पे आपको पूरी सिलाई लगा देनी है नीचे तक। तो मैंने सिलाई लगा ली है, ठीक है?
अब इसके बाद देखिए आपको ऊपर वाली सिलाई लगानी होती है। देखिए पॉकेट मैंने जो है लगा लिया। अब ऊपर वाली किनारे वाली सिलाई कैसे लगाओगे, जो इसका मार्जिन होता है ना उसको आपको पीछे की तरफ रखना है, ठीक है। यानी कि पीछे की तरफ रखते हुए आपको किनारे किनारे इस पूरी पे सिलाई लगा देनी है। वो मैं लगा लेती हूँ। और इसी प्रकार आपको दूसरे वाले पल्ले पे भी जो है सिलाई लगा रही है किनारे वाली। तो मैंने इसको स्टिच तो कर लिया है, अब इसकी किनारे वाली सिलाई लगानी बाकी है। तो इसको क्या करूँगी, मार्जिन को पीछे रखूँगी और ऊपर किनारे वाली सिलाई लगा दूँगी। तो इस प्रकार ये रेडी हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ना है, आसन को आसन के साथ मिलाना है। इस प्रकार दोनों के आसन को स्टिच कर देना है। तो वो भी मैं कर लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। तो मैंने आसन को भी स्टिच कर लिया और नीचे जो गिदरी वाला पार्ट है ना वहाँ पे भी मैंने सिलाई लगा दी। और ये सिलाई सीधी है, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। अब इसके बाद ऊपर जो है इलास्टिक के लिए आपको बेल्ट को अटैच करना है। वो कैसे करना है, ये भी सिंपल ही है, कोई मुश्किल नहीं है। जो आपने पट्टी कटिंग करके रखी हुई है ना उस पट्टी को आप किसी भी साइड लगा सकते हो। इसका कोई ऐसा नहीं है कि आगे से शुरू करें या पीछे से शुरू करें, कहीं से भी आप शुरू कर सकते हो। बस आपको थोड़ा सा आगे से आधा इंच कपड़ा पहले छोड़ना है, उसके बाद पूरे राउंड के अंदर आपको सिलाई लगा देनी है। तो मैं पूरे राउंड के अंदर ये सिलाई लगा लेती हूँ। वैसे मैंने ना इलास्टिक डालने की वीडियो फुल डिटेल के साथ डाली हुई है, आप देख सकते हो चैनल में जाके। तो मैंने यहाँ पे जो है पूरी पट्टी को लगा लिया और एक्स्ट्रा जो पट्टी थी ना उसकी कटिंग करनी है। तो वो कैसे करनी है, तो देखिए यहाँ पे आपको मिला लेना है पहले कि आपको कपड़ा कितना चाहिए सिलाई के अंदर, बाकी कपड़े की आपको कटिंग कर देनी है। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि कपड़ा आपको एक्स्ट्रा ही लेना है, कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा कपड़ा होगा ना आप कटिंग कर सकते हो। अगर आपका कपड़ा कम रह जाता ना फिर आपको यहाँ पे जॉइंट लगाना पड़ता। तो मैंने इसकी कटिंग कर दी। अब इसके बाद यहाँ पे बीच में मैं सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए जब सिलाई आपकी लग जाए उसके बाद जो बेल्ट है आपको उसको उलटना होता है, ठीक है। उलटने के बाद आपको पूरे राउंड में सिलाई लगानी होती है और ये आप बाहर की तरफ भी उलट सकते हो, अंदर की तरफ भी उलट सकते हो, इसमें कोई गलत नहीं होता है, ठीक है। मैंने ये पट्टी जो है पूरी राउंड में सिलाई लगा ली है। सेंटर में मैंने 2 इंच छोड़ा है, वहाँ पर मैंने सिलाई नहीं लगाई है क्योंकि इसमें मैं इलास्टिक डालने वाली हूँ सेफ्टी पिन की सहायता से। और देखिए इलास्टिक कैसे डालते हैं, वैसे तो मैंने इसकी फुल डिटेल से वीडियो डाली हुई है, इलास्टिक कैसे लिया जाता है कैसे डाला जाता है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जितनी आपकी कमर होती है उसमें 3 इंच माइनस करना होता है या 4 इंच भी माइनस कर सकते हो, उतना ही आपको इलास्टिक लेना होता है। उसके बाद उसको इलास्टिक को डालना होता है। मेरी यहाँ पे 32 की कमर है तो मैं इसमें 3 इंच माइनस करूँगी। जितना भाई में जो मेरा इलास्टिक आता है उतना ही मैं इसमें इलास्टिक डालूंगी और उसकी कटिंग करके मैं बता देती। लेकिन यहाँ पे देखिएगा अगर आपकी कमर साइज़ ज़्यादा रहती है ना, 40 साइज़ के बाद आपकी जो कमर ज़्यादा 40, 41, 42, 43 जितनी भी आती है ना उसमें आपको फिर 5 इंच माइनस करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। कमर जिसकी कम होती है ना उसमें ही 3 या 4 इंच माइनस होता है। जितनी ज़्यादा आपकी कमर ज़्यादा होगी ना तो जो माइनस करने का साइज़ होता है ना वो भी बढ़ता जाता है आपका, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैं इसमें डाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ। सिंपल है इलास्टिक डालना, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इलास्टिक को कैसे डाल, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे से आपको क्या करना है, बॉटम को फोल्ड करना है। और बॉटम को फोल्ड कैसे करते हैं, पहले आपको लंबाई का निशान लगाना होता है सीधा करके, उसके बाद आपको फोल्ड करना होता है। और मैं हमेशा राउंड में ही जो है बॉटम को फोल्ड करती हूँ, कभी भी मैं पहले फोल्ड करने के बाद साइड वाली सिलाई नहीं लगाती हूँ। आप भी राउंड में ही फोल्ड करने की कोशिश करें, इससे फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। तो मैं दोनों को फोल्ड कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फिनिशिंग। फिर आप मुझे कमेंट करके बताना ये कैसा बना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये पैंट प्लाजो बना लिया है और फिनिशिंग के साथ ये पैंट प्लाजो बना, आप भी बड़ी आसानी के साथ बना सकते हो। मैंने पूरा प्रोसेस इसमें आपको समझा दिया है, बता दिया है। आप इस प्रकार बिंदास होकर प्लाजो जो है पैंट प्लाजो बना सकते हो और पैसे कमा सकते हो। अब अगर आप घर पे काम करते हो, घर में जो लेडीज़ होती हैं वो काम करती हैं, जो मेरे इस तरीक़ों को फॉलो करके आप पैंट प्लाजो बड़ी आसानी के साथ बना सकते हो। क्योंकि पैंट प्लाजो की जो है ना सिलाई बहुत ज़्यादा है, आप आपकी सिलाई खुद बचा भी सकते हो, इससे पैसे कमा भी सकते हो। तो देखिए आप अगर एक दिन में 2 पैंट प्लाजो भी बना लोगे, अगर आप एक पैंट प्लाजो की 150 रुपये सिलाई लेते हो तो भी आप 300 रुपये जो है एक दिन में कमा सकते हो बड़ी आसानी के साथ। तो देखिए मैंने यहाँ पे पूरा प्रोसेस आपको बताया था। और देखिए इस प्रकार गिदरी का पार्ट आपका ऊपर नीचे होता है ना, तो देखिए मेरा पैंट प्लाजो में कहीं से भी आपका ऊपर नीचे हुआ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि मैंने इससे मैं आपको जो तरीका बताया था ना साइड नीचे जो मोरी का, उस तरीके से आप अगर करोगे ना तो आपकी खिंचाव कभी नहीं होगा। और जो सेंटर वाली सिलाई है ना वो भी एकदम सेंटर में आ जाएगी, जो फिनिशिंग के साथ ही आएगी। और एक बार आप इस पैंट प्लाजो को बनाने की ट्राई ज़रूर करना। अगर आप बनाते हो तो इसकी पिक मुझे ज़रूर भेजना इंस्टाग्राम पे। तो देखिए मेरा काम आपको सिलाई सिखाना है, समझाना है। अगर आपको सिलाई सीखनी है तो इस चैनल के साथ बने रहिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आसानी से आपको सिलाई बता सकूँ। ठीक, मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।